नौमि नन्दगृहचन्दिनं प्रभुं शरणं मम नन्दनन्दनः शरणं मे वृषभानुनन्दनी शरणं पुनरेवतावुभौ शरणं नान्यदुपैर्दैवतं नववेगघनावलिद्युतिं नवरक्ताब्जविशालगोचरं नवकुञ्जरसावलोकनं प्रणो निम्बरविं महामुनिम्। समुपस्थित श्रुति स्मृति सूत्र तंत्र पुराणादि यावत निखिल शास्त्र पारावारी विविध विद्या विद्योतितात्तकरण श्री विद्वद्वरेण्य श्री कलानाथ जी शास्त्री जहाँ पर उपस्थित हो, जहाँ पर अपनी कुशल विद्या के द्वारा जहाँ कौशलेंद्र जी भी यहाँ उपस्थित हो और जहाँ भागीरथी गंगा प्रवाहित होती हो और साथ ही साथ फिर हमारे यहाँ कहते हैं वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। ऐसे वसुदेव वासुदेव हमारे यहाँ प्राचार्य भी थे, उनका नाम भी यही था, वासुदेव शरण उपाध्याय। और आप हैं वासुदेव देवनानी। कितना सुंदर संयोग है ये त्रिवेणी का संगम, अत्यंत आह्लादकर है। ये जो सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, संत महंत विद्वत वृंद भगवत जन भावुक जन, सभी के लिए हम हमारे सीमित शब्दकोश में कोई शब्द राशि नहीं जो सभी का हम परिवर्णन कर सके। आज जो जिन आचार्य प्रवर श्री गोपीश्वर शरण देवाचार्य जी महाराज का पाठोत्सव का मंगलमय पावनतम अवसर है, ऐसे महनीय अवसर पर आप समस्त परम भावुक विद्वज्जन संत महंत भक्तजन सबके सब यहाँ समवेत रूप से उपस्थित होकर के इस महोत्सव को सानंद सोल्लास संपन्न करा रहे हैं। ये आप सबों का हम कुछ कह भी नहीं सकते, वाणी में सामर्थ्य नहीं है, सब शब्दों का अभाव है। किस विधा से किस विधि से हम अपने भावों को अभिव्यक्त करें। यथार्थ में आचार्य प्रवर ने जयपुर का परित्याग का जो प्रसंग आप सबों ने विविध विद्वानों के द्वारा श्रवण किया और उसमें विद्वत वरेण्य श्री करनाथी शास्त्री जी ने तो सांगोपांग सारा परिवर्णन कर दिया, उसके बाद कुछ कहने का शेष नहीं है। तथापि इस समस्त हमारे जगत के जितने भी विद्वत जन हैं वहाँ जयपुर में सबके सब एकत्रित हुए और 6 मास तक ये शास्त्रार्थ चलता रहा इस विषय में। एक दिन 2 दिन नहीं, 6 मास तक, इतने दीर्घ काल तक चलना सामान्य बात नहीं है। आज आप हम सब बैठे हैं, 3-4 घंटे तक भी समय निकालना कठिन होता है और 6 मास तक बराबर शास्त्रार्थ चलना अत्यंत दुरूह है, बड़ा कठिन है। तथापि उस समय जैसा भी ये कार्य हुआ उसका तो वर्णन करना अति कठिन है। आचार्य प्रवर
श्री गोपीश्वर संत देवाचार्य जी महाराज उसमें अग्रगण्य थे। सभी ने कहा कि आप, महाराज राम सिंह जी से कहा कि आप शिष्य हैं श्री गोपीश्वर संत देवाचार्य जी महाराज के, इसलिए आप जो बक्सीराम जी व्यास जी कह रहे हैं, इनके कथन के अनुसार आप यदि ये कर लेंगे तो हम सब भी जैसा भी हो कर लेंगे। यदि ये त्रिपुंड धारण करते हैं और यदि ये रुद्राक्ष धारण करते हैं तो हम स्वयं भी कर लेंगे, पहले इनको कराओ आप। ऐसी स्थिति में आपके परम कृपा पात्र श्री नारायण शरण जी बड़े उद्भट विद्वान थे। ये बूंदी का प्रसंग है। बूंदी महाराज, तत्कालीन बूंदी महाराज के यहाँ पर शास्त्रार्थ हुआ था, उसमें ये श्लोकात्मक शास्त्रार्थ इन्होंने किया और उस पर एक एक श्लोक के ऊपर एक एक स्वर्ण मुद्रा उन्होंने समर्पित की। ऐसा अद्भुत इतिहास है। उन्हीं में अगर आगे होकर के और उनका सबका समाधान किया। ये 64 प्रश्न में ये सब उनका वर्णन है। जीर्ण शीर्ण हमारे पास प्राचीन आलेख प्राप्त हो गया और उसको देखा, देख करके फिर उसको एक रजिस्टर में अंकित कराया, उसको फिर कंपोज कराया उसका, और वो करके फिर एक पुस्तक के रूप में आपके सामने उपस्थित है, जिसका अभी हमारे परम माननीय श्री वासुदेव देवनानंद जी ने, जो राज्य शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया, विमोचन किया। अत्यंत यह आह्लादकर प्रसंग है। ऐसे आचार्य प्रवर का जब ये प्रसंग हुआ, आप त्याग करके यहाँ आ गए, यहाँ तो पहले से थे ही, तो हमारे सामने विक्रम संवत 2006 का प्रसंग है। उस समय 2 आषाढ़ थे, अधिक मास था, और उस अवसर पर सबके सब की ये भावना हुई कि किसी प्रकार अब तो भारत स्वतंत्र हो गया है और अब वो राजाओं का राज्य का कोई प्रसंग नहीं है, आपको वहां जाना चाहिए। ये प्रसंग यहीं पर, इसी स्थान पर जहां आप हम सब बैठे हैं, सर्वेश्वर प्रभु के सन्मुख, वृंदावन से समस्त संत महात्मा विद्वजन आए यहाँ पर, और आपके जयपुर से सबसे आगे बने छगनलाल मोहनलाल बजाज, जिनको रंगीली शरण जी के नाम से वो प्रसिद्ध थे, वो आगे बने। उन्होंने कहा कि ये कार्य हो किसी भी प्रकार से। यहाँ पर बाबा महापुर शरण जी थे और अनेक हमारे तीनों अधिकारी थे, और सबके सब आकर के अधिकारी ब्रजवल्लभ शरण जी बड़े कुशल थे। उन्होंने कहा कि यहाँ पर यदि आप निषेध कर रहे हैं वहाँ जाने के लिए, ये कहते हैं भाई पूर्वाचार्यों ने त्याग किया, गोपीश्वर देवाचार्य महाराज ने त्याग किया, और हम कैसे जा सकते हैं? ये जो आप कहते हैं, तो यदि सर्वेश्वर प्रभु स्वयं आज्ञा कर दे तब तो जाएंगे। तो हमने कहा कि क्या स्वयं प्रकट होंगे? बोले प्रकट क्यों नहीं, सन्मुख विराज हैं। हमने कहा कि तो एक 3 गोली, एक गोली 2 गोली थी कागज की, उसमें लिखा हुआ था। तो हमसे कहा कि इस गोली को उठाओ। पहले तो पुजारी रघुनाथ दास जी से कहा कि जाके सर्वेश्वर प्रभु की स्पर्श करा के ये ला के रख दो।
तो ऐसा ही किया और हमसे कहा कि इसको उठाओ। हमने कहा इसमें क्या है? बोले इसमें सर्वेश्वर प्रभु प्रकट होंगे, प्रकट होंगे, प्रकट तो भगवान विराज रहे। बोले नहीं, इसमें से अलग प्रकट होंगे। विचित्र बात है। हमने उसको उठाया, उसमें लिखा हुआ था कि जयपुर जाना चाहिए। तो हमने कहा दूसरे में क्या? उसको खोला तो देखा जयपुर नहीं जाना चाहिए। आपने पहले किसको उठाया? जयपुर जाना चाहिए ये उठाया। तो अभी आज्ञा हो गई। तो हमने कहा ऐसा नहीं होगा, हम जब तक 3 बार आज्ञा नहीं होगी तो हम नहीं जा सकते। 3 बार ही उठाया गया, तो तीनों बार ही जयपुर जाना चाहिए आज्ञा हुई। तब कार्यक्रम और फिर जयपुर में इतने विस्तार से उन्होंने कार्यक्रम किया। एक ट्रक के ऊपर विशाल एक तख्त लगा करके और उसके ऊपर हमको बैठाया और वहां से वो शोभा यात्रा चली। कहते हैं कि 1 किलोमीटर से भी लंबी थी। उसमें बहुत से लोग देखते थे कि ये कोई प्रतिमा है क्या? कोई प्रतिमा, उस समय के चित्र है, बोले कोई प्रतिमा है। तो जब कोई आते आरती उतारते ऊपर आकर के और हम हाथ से यूं करते तो उस समय देखते अरे ये तो कोई प्रतिमा नहीं है, तो कोई जीवित हो गया। तो इस प्रकार का विलक्षण कार्यक्रम जयपुर का बना। तब जयपुर जाना हुआ। उसके बाद फिर जब कभी भी जाना होता तो संसद में अपने वो आनंद कृष्ण बिहार जी का मंदिर है जंतर मंतर के पास, वहाँ ठहरते थे। और हमारे श्याम बिहार जी बैठे हैं, उनके पिता श्री कल्याण जी पर, वो बहुत ही बार बार संकेत करते थे कि कहीं यहाँ पर एक अच्छा मंदिर बने। उन्हीं के बहुत ही बार बार भावना प्रकट करने के फलस्वरूप जो अभी हीरापुरा में जो स्थान है तो वहाँ पर उसका निर्माण हुआ। तो कहने का तात्पर्य है कि ये सर्वेश्वर प्रभु की जैसी कृपा होती है, उनकी भावना होती है, जैसे वो अपना कृपा कटाक्ष से निक्षेप करते हैं, उनकी कृपा कादम्बिनी का अभिवर्षण होता है, उसी के फलस्वरूप इस प्रकार की अवस्था आती है। आज आप सबों ने इतना समय देकर के और अपने विविध भावों को अभिव्यक्त करके जो सबको आनंदित किया है, प्रेरणा प्रदान की है, उन्मोदन दिया है, जिसको श्रवण करके हमारे पास कोई शब्द राशि नहीं जो कैसे हम वर्णन करें। अत्यंत हृदय में उल्लास हो रहा है, भाव हो रहा है कि ऐसी स्थिति में ऐसे महान भाव यहाँ पर उपस्थित होकर के जो मार्गदर्शन करा रहे हैं, उनके लिए भगवान सर्वेश्वर प्रभु राधा माधव प्रभु की और श्री आचार्य प्रभु गोपीश्वर शरण देवाचार्य महाराज और स्वामी श्री परशुराम देवाचार्य महाराज के युगल चरणार बिंदु में पुनः पुनः अभ्यर्थना करते हैं कि किसी भी विधा से उनके युगल चरणार बिंदु में ये जो सत्सत विवेकनी जो बुद्धि है, मति है, उस ओर प्रवृत्त रहे। इसी कामना के साथ सबकी मंगल कामना चाहते हुए अपने भावों को विराम देते हैं।